तुला राशि जून 2023। कितनी भी हो संघर्ष की स्थिति, कितनी भी हो संघर्ष की स्थिति, कर्म से बड़े लाभ की प्राप्ति, सफलता की ओर ले जाने वाला सबसे नज़दीकी मार्ग अभी बनना बाकी है। अधिक सत्य कहा जाए तो सफलता का नज़दीकी मार्ग केवल एक कल्पना विलास है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, यह त्रिकाला बाधित सत्य है। इस बात को तुला जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव इस महीने कर्म स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस महीने आप अत्यंत कर्म प्रधान रहेंगे, लगातार कार्य करेंगे। आपके मन में एक विचार सदैव शुरू रहेगा कि क्या मुझे नज़दीकी मार्ग मिलेगा, उसकी खोज में आप रहेंगे। इस पद्धति से आपका व्यक्तित्व भी विकसित होने वाला है। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। वे भी इस महीने आपके कर्म स्थान में विराजमान है, अर्थात राशि स्वामी और धनेश का गठबंधन कर्म स्थान में हुआ है। यह गठबंधन आपको कर्म से धन लाभ प्रदान करेगा। साथ ही घर में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, वाणी अधिक प्रगल्भ होना जैसे प्रभाव भी आपको प्राप्त होंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, उसका आपने सदुपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। वे अपने मित्र की राशि में लेकिन शत्रु ग्रह के साथ विराजमान है। परिणाम स्वरूप आप अधिक परिश्रम करेंगे, पराक्रम करेंगे, प्रगति के लिए अधिक प्रयास करेंगे। उसमें कुछ लोग अकारण ही बाधा निर्माण कर सकते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से सफल होने वाले हैं। इसीलिए परिश्रम में कमी ना करें, यह सलाह आपको दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इस काल में अत्यंत शुभ योग निर्माण हुए हैं। आने वाला समय वास्तु, वाहन की दृष्टि से आपको सफलता प्रदान करेगा। यहाँ तक कि तुला जातक कई चीज़ों में अग्रसर रहेंगे। विभिन्न प्रकार के सौख्य आपको प्राप्त होंगे, इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे। ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट, प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे। या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल। त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये। विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल। अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान। सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी। मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोनपे, जीपे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा। नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688। अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये उपलब्ध असेल। शिक्षा, संतति, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो जो तुला जातक
मीडिया, फार्मेसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह काल विशेष सफलता का कहा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह काल सामान्य सफलता का रहेगा। कुल मिलाकर शिक्षा के दृष्टि से यह काल आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्रेम विवाह या आयोजित विवाह के योग भी आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, लेकिन वे योग विवाह जुड़ने के हैं। प्रत्यक्ष विवाह के योग इस महीने आपके लिए नहीं है। इस बात का आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए यह काल शुभ कहा जा सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। केवल पेट का ध्यान रखना या शुगर का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इस काल में कसरत, योग, ध्यान जैसी चीज़ें आप करते रहे, यह सलाह आपको दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए यह काल अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उसमें आर्थिक लाभ का प्रमाण थोड़ा कम रहेगा। अर्थात हर समय आर्थिक लाभ ही महत्वपूर्ण नहीं होता, मिलने वाली सफलता भी महत्वपूर्ण होती है। इस बात को ध्यान में लेकर अपना संपूर्ण लक्ष्य कर्म पर केंद्रित करें, यह सलाह आपको दी जाती है। वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। विदेश में स्थित तुला जातकों की दृष्टि से विचार करें तो यह काल आपके लिए प्रगति का रहेगा। मध्य काल में आपको जो परेशानी हुई थी उससे प्रगति करने का यह समय रहेगा, इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके पंचमेश पंचम स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति होती है, इसीलिए उसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही शनि और गुरुदेव में लाभ योग का निर्माण हुआ है। शनि और बुधदेव में भी लाभ योग का निर्माण हुआ है, जो इस महीने के प्रथम सप्ताह में रहेगा। इस प्रकार कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण हुए हैं, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी, धनेश, सप्तमेश और अष्टमेश ऐसे सभी ग्रह आपके कर्म स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आपके कर्म अच्छे रहेंगे। कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, उनसे भविष्य में लाभ अवश्य प्राप्त होता है। अपनी कुंडली के अनुसार कोई भी ग्रह सबसे पहले कर्म स्थान में आता है, उसके बाद वह लाभ स्थान में प्रवेश करता है। अर्थात प्रकृति यहाँ हमें संकेत देती है कि पहले कर्म करें, उसके बाद आपके लिए लाभ के द्वार खुलेंगे, अन्यथा उसके लिए दूसरा मार्ग नहीं है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लाभ स्थान पर शनि और गुरुदेव जैसे 2 बड़े ग्रहों की दृष्टि है। बड़े ग्रहों की दृष्टि अधिक परिणामकारक होती है। अन्य ग्रहों से भी आपको उचित सहयोग मिलेगा, जिस कारण इस काल में आपके लिए लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। इसीलिए इस काल का उपयोग कीजिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय, खर्च, यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो जो तुला जातक व्यवसाय के उद्देश्य से विदेश जाना चाहते हैं या पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए जो विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए वैसे योग निर्माण होंगे। इसीलिए आपने उस दृष्टि से प्रयास बढ़ाने चाहिए। विदेश में आपके लिए सफलता के अवसर बनने वाले हैं। अन्य जातकों के लिए छोटी बड़ी यात्रा के योग इस काल में निर्माण होने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन यात्राओं से आपको अचानक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों की दृष्टि से विचार करें तो इस यात्रा में आपको शिक्षा की नई दिशा प्राप्त हो सकती है, या ऐसे व्यक्ति से भेंट होगी
जिसके मार्गदर्शन से आपके लिए भविष्य में उन्नति के द्वार खुलेंगे। साथ ही थोड़ा नुकसान होने की भी संभावना है, उस दृष्टि से सावधान रहे, यह सलाह दी जाती है। हर दिन किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, उससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए 2, 11 और 20 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करना है कि सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 9, 17 और 27 यह दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। तो आपको उचित योजना बनानी होगी ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार उपाय का विचार करें तो शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि 17 जून को वे वक्री होंगे। प्राकृतिक कुंडली के लाभ स्थान से उनकी यात्रा शुरू है, इसीलिए उनका महत्व अधिक है। इसीलिए शनि महाराज की दिव्य नामावली के अनुसार हर राशि के लिए मैं 3-3 मंत्र देने वाली हूँ। हर मंत्र का जाप आपने 5 बार करना है। उस अनुसार तुला राशि के लिए ओम महनीय गुणात्मने नमः, ओम मर्त्य पावन पदाय नमः, ओम महेशाय नमः, यह मंत्र सूचित किए जाते हैं। इन मंत्रों के जाप के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जून 2023 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने कुल 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पुनश्च मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।